एपिसोड 126। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और यार सॉरी यार, आप लोगों को मैंने एपिसोड 22, 23, 24 और 25 नहीं डाल पाया, इसलिए मतलब कि आए तो हैं लेकिन थोड़ा सा लेट आए हैं, उसके लिए सॉरी। चैनल पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए। खैर कोई नहीं, शुरू करते हैं। उम्मीद है आप आपके भाई को क्षमा कर दोगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान और जियो गुई था ना, उसकी मुलाकात एक लड़की से हो गई थी और उस लड़की का नाम होता है मेघलान। और तो और जो जियो गुई था ना, वो उस लड़की से मोहब्बत भी करने लगा था। और अब आगे और स्टोरी को आगे शुरू करने से पहले ही कह दूं कि भाई अगर मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा ना, तो ये चैप्टर है ना लगभग 500 चैप्टर हैं। तो 500 चैप्टर में 120 वीडियो बन जाएंगी, वो भी 30 मिनट की। तो आपको इन्हें देखने में बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगेगा। तो मैं इन चैप्टरों को थोड़ा मेरे हिसाब से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि वीडियो कम से कम बने और चैप्टर अधिक से अधिक निपटे और आपको एकदम सही समझ में आए। वरना बहुत से फालतू के कैरेक्टर हैं जो कि साइड कैरेक्टर हैं, तो फालतू में आप लोगों के लिए कंफ्यूजन होगा उन कैरेक्टरों के लिए। इसलिए अपन जितनी भी साइड की कहानी है ना, उसे स्किप कर सिर्फ मेन टॉपिक पर ही चलेंगे आगे। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी। खैर कोई नहीं, शुरू करते हैं। अब जैसे हमारा जान मेघलान और जियो गुई इस बम्बू फॉरेस्ट से बाहर निकलते हैं ना, तो वो दोबारा से अर्थ अकेडमी में आ जाते हैं। अब जो अर्थ अकेडमी है ना, वो दो भागों में बांटी गई है, इनर पार्ट और बाहरी पार्ट। हमारा जान चलता है तो फाइनली जो दूसरी अकेडमी है ना, वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद हमें थोड़ी सी साइड की स्टोरी बताई जाती है, जैसे कि मेघलान की एक बंदे से शादी होने वाली है ना, वो बंदा कहीं ना कहीं एविल रेस के लिए काम करता है और वो मेघलान से इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि मेघलान के जो फादर है ना, बोला जाए तो ग्रैंड दादाजी, उनके पास एक होली फ्लेम है और एक बंदा उसी होली फ्लेम की वजह से मेघलान से शादी करना चाहता है। अब इतने में हमें मेघलान को भी बताया जाता है, जो कि मतलब कि अपने रूम में जा रही होती है। तभी मेघलान को उसके दादाजी देख लेते हैं। अब जैसे ही मेघलान को उसके दादाजी देखते हैं ना, तो मेघलान एकदम पतली गली से निकलने की सोचती है, लेकिन उसके दादाजी अपनी शक्तियों से मेघलान को पकड़कर उसे अपने पास ले आते हैं और मेघलान से कहने लगते हैं कि तुम हमेशा मुझसे दूर भागती क्यों रहती हो। लेकिन जैसे ही मेघलान के दादाजी ये महसूस करते हैं कि मेघलान की जो पावर है ना, वो बढ़ चुकी है और वो डाउजियन की 4 स्टार पर पहुंच चुकी है, तो वो हैरान हो जाती हैं। मेघलान के दादाजी चलते हैं तो मेघलान से कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि अब हमें बोला जाए तो तुमसे अब मुझे वो चीजें नहीं छुपानी चाहिए जिसकी वजह से मैं तुम्हारी शादी करवा रहा था। मेघलान भी अपने दादाजी की बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिर उसके दादाजी उसे बताना क्या चाहते हैं। मेघलान के दादाजी चलते हैं तो मेघलान को एक जगह पर ले जाते हैं। अब मेघलान के दादाजी चलते हैं तो कुछ हाथों की सील बदलते हैं और मेघलान के साथ जी एक अलग ही स्पेस में आ जाते हैं। अब जैसे ही मेघलान यहाँ पर आती है ना, तो वो आसपास के नजारों को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आसपास जैसे मरे हुए लोगों के जो एग्रेनिटेंस रखे हुए होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे टेबलेट रखे हुए होते हैं। मेघलान के दादाजी चलते हैं तो यहाँ पर मेघलान को समझाने लगते हैं कि ये नमन करो। मेघलान चलती है तो अपने दादाजी की बात सुनकर सभी को प्रणाम वगैरह करती है। यहाँ पर करीब से करीब बोला जाए तो लगभग 100 टोकन रखे हुए होते हैं, जिनके अंदर से सफेद कलर की एनर्जी निकल रही होती है। मेघलान के दादाजी चलते हैं तो मेघलान से कहने लगते हैं कि मेघलान, तुम्हें सामने जो टोकन दिख रहे हैं ना, ये कोई नॉर्मल टोकन नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के हैं। अब तुम्हें यहाँ पर हर दिन की हर दिन आना है और यहाँ पर जितने भी पूर्वज है ना, सारे के सारे पूर्वजों की जो शक्तियां है ना, उसे अपने शरीर के अंदर बसाना है ताकि तुम पावरफुल हो सको। अब जैसी मेघलान अपने दादाजी की बात सुनती है ना, तो वो अपने दादाजी से पूछने लगती है कि हम आखिर कौन है। मेघलान के दादाजी चलते हैं तो बताने लगते हैं कि हम घोस्ट नहीं है, बल्कि हम ह्यूमन है और हम जहाँ के निवासी है ना, उस कॉन्टिनेंट का नाम टियान यून कॉन्टिनेंट है। जब तुम एक बार इन सारे के सारे लोगों की शक्ति को अपने शरीर के अंदर बसा लोगी तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगी और फिर इसके बाद तुम टियान यून कॉन्टिनेंट में जा सकती हो। अब जैसे मेघलान के दादाजी कहते हैं ना, तो मेघलान के दादाजी यह कहकर यहाँ से चले जाते हैं और मेघलान चलती है तो यहाँ पर 100 दिनों तक लगातार ट्रेनिंग करने लगती है, मतलब कि बीच बीच में रुक रुक कर। अब हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है कि जो मेघलान के दादाजी है ना, उन्हें पता है कि यहाँ पर जितनी भी क्रिस्टल है ना, जो क्रिस्टल नहीं है बल्कि एक होली फ्लेम है, जो कि खानदानी होली फ्लेम मानी जाती है और जो मेघलान को वो होली फ्लेम दे रहे हैं। मतलब कि अगर जान होता ना, तो इस व्हाइट एनर्जी को देखकर समझ जाता कि मेघलान के पास उससे भी ज्यादा पावरफुल होली फ्लेम है। अब इसी के साथ सीन जब होता है और हमारी जान वगैरह को बताया जाता है और जान के जो मास्टर है ना, जो कि यहाँ पर आते ही बन गए थे, उन्हीं मास्टर को बताया जाता है और इन मास्टर का नाम होता है एल्डर डीलाउ। अब जो एल्डर डीलाउ चलते हैं तो हमारी जान को उठाकर बोला जाए तो ले जाने लगते हैं जो पहले नंबर की अकेडमी है ना, वहाँ की ओर। अब जैसे हमारा जान पहले नंबर की अकेडमी में आता है ना, तो मास्टर डीलाउ चलती है तो हमारी जान को समझाने लगते हैं कि देखो, तुम और जो जियो गुई है ना, तुम्हें एक टास्क दिया जा रहा है, तुम्हें एक सेक्ट को चलाना है कुछ दिनों तक। अगर तुम उस सेक्ट को सही तरीके से चला लेते हो ना, तो तुम्हारी जो आगे की
की ट्रेनिंग है ना वो की जाएगी। बोला जाए तो हमारे जान को जो अनुभव दिलाना चाहते थे मास्टर डिलाओ की, अगर भविष्य में अगर जान किसी सेक्ट का लीडर वगैरह बना तो उसे कैसे मैनेज करेगा। अब भाई साहब थोड़ा बहुत समझाने के बाद मास्टर डिलाओ चलते हैं तो हमारे जान को एक यहाँ पर स्पेस खोलते हैं और उस स्पेस के अंदर फेंक देते हैं। अब जैसे हमारा जान और जियोगुई स्पेस के अंदर चले जाते हैं ना तो एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं और ये जगह है ना ये ली सोल डोमेन से 10 से 12 किलोमीटर दूरी है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो उसे यहाँ पर एक शहर बोले जाए तो एक गाँव सा मान लो आप वो देखने को मिलता है और हमारे जान के हाथों में एक टोकन भी होता है जो की हमारे जान को एल्डर डी लाव ने दिया था। अब मैं चलो थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ कि भाई जो अकेडमी है ना वो हर बंदे को अलग अलग ऐसे ही एक सेक्ट देता है एक परीक्षा को लेने के लिए ताकि जो स्टूडेंट है ना उनकी काबिलियत का पता लगा सके। तो हमारे जान को भी एक ऐसा सेक्ट मिल गया था और अलग अलग स्टूडेंट है ना यहाँ पर आसपास बहुत सारे सेक्ट बसे हुए हैं तो हर स्टूडेंट को अलग अलग सेक्ट दिया गया है। तो हमारे जान को जो सेक्ट दिया गया है ना उस सेक्ट का नाम है फायर सेक्ट। अब जान चलता है तो फाइनली जो फायर सेक्ट है ना जियोगुई के साथ फायर सेक्ट की ओर बढ़ने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है पर हमें फायर सेक्ट को बताया जाता है, खासकर उसके महल को बताया जाता है जिसके अंदर 3 से 4 बुड्ढे बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि जो अकेडमी है ना उसने इस बार हमारे सेक्ट पर रूल करने के लिए 2 बंदों को भेजा है। यहाँ पर जब एक बुड्ढा दूसरे बुड्ढे से कहता है ना तो दूसरा बुड्ढा थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि क्या इस बार 2 बंदे आ रहे हैं, लेकिन हर बार तो अकेडमी सिर्फ एक ही बंदे को भेजती है तो भला इस बार 2 बंदे कैसे आ रहे हैं। लेकिन इतने में इस दूसरे बंदे को पता चलता है कि जो बंदे इस बार आ रहे हैं ना वो उनसे भी ज्यादा कमजोर है। तो ये थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि मैं फायर सेक्ट का फिलहाल का लीडर डाउ जॉन के 4 स्टार पर हूँ और हम पर रूल करने के लिए डाउ जॉन के बोला जाए तो डाउ जॉन के 3 स्टार के बंदे आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा करो जाल बचाओ और उन्हें यहाँ तक आने ही मत दो। अब भाई साहब जैसे ये बंदा कहता है ना तो सीन से होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि फायर सेक्ट की ओर आते आते बीच में थोड़ा सा कल्टीवेशन करने लगा था। अब कल्टीवेशन करने के बाद जियोगुई और हमारे जान चलते हैं तो आगे बढ़ने लगते हैं। अब जी आगे बढ़ती है तभी हमारे जान को सामने एक फायर बैरियर लगा हुआ देखने को मिल जाता है। जान समझ जाता है कि शायद जो फ्लेम का बैरियर लगाया है ना वो शायद जिस सेक्ट का वो लीडर बनने के लिए जा रहा है ना उसी सेक्ट के कुछ एल्डरों ने लगाया है। अब जब हमारे जान सामने बैरियर लगा हुआ देखता है ना तो जान चलता है तो जियोगुई से कह देता है कि थोड़ा पीछे हटो और सामने जो बैरियर है ना जो फ्लेम का बना हुआ था जान चलता है तो पूरी की पूरी फ्लेम को ही खा जाता है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान फ्लेम को खाता है ना तो सामने हमें उसी बुड्ढे को बताया जाता है जो बुड्ढा कुछ समय पहले हमारी जान से कह रहा था कि इतने कमजोर लोग मेरे सेक्ट पर राज करेंगे कभी नहीं। अब जैसे हमारे जान सामने बुड्ढे को दिखता है ना और वो बुड्ढा हमारी जान को दिखता है और बुड्ढा जब वो ये दिखता है कि सामने वाले बंदे ने बोला जाए तो जान ने उसका फायर बैरियर ही खा गया है तो ये बुड्ढा थोड़ा सा हैरान और थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी बंदा फायर एनर्जी कैसे खा सकता है। लेकिन इतने में जान चलता है तो सामने वाले बुड्ढे से कहने लगता है कि एल्डर आपको क्या प्रॉब्लम है। सामने वाला बुड्ढा चलता है तो वो हमारी जान से कहने लगता है कि लड़के तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा कम है इसलिए तुम फायर सेक्ट के लीडर नहीं बन सकते। अब भाई साहब जब जियोगुई यहाँ पर ये बात सुनता है ना तो वो जान से कहता है कि भाई आप पीछे रहो, इस डाउ जान के 4 स्टार वाले बुड्ढे को तो मैं ही देख लेता हूँ। अब भाई साहब जियोगुई चलता है तो अपनी पावर को रिलीज करता है और साथ ही साथ घोस्ट एनर्जी मतलब की जियोगुई है ना उसके पास 2 प्रकार की ब्लड लाइन है, घोस्ट ब्लड लाइन और ह्यूमन ब्लड लाइन। इसलिए जियोगुई चलता है तो दोनों ब्लड लाइन को एक साथ एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से हमने वो बंदा है ना डाउ जान के 4 स्टार वाला वो समझ जाता है कि इन दोनों बंदों से लड़ना एकदम बेकार है क्योंकि इनसे शायद मैं नहीं जीत सकता। इसलिए यहाँ पर सामने जो बुड्ढा है ना वो हमारी जान को सेक्ट का लीडर मान लेता है और हमारी जान के कहने पर वो फायर सेक्ट की ओर ले जाने लगता है। अब यहाँ पर जो फायर सेक्ट है ना वो एक प्रकार से छुपा हुआ सेक्ट था, बोला जाए तो उस पर एक सील चढ़ी हुई थी। हमारे जान चलता है बोला जाए तो हमारे जान एक गार्ड के साथ आ रहा था जो कि फायर सेक्ट का बाहर से रक्षा करता था। एक गार्ड चलता है तो फाइनली हमारे जान को जो फायर सेक्ट है ना उसके अंदर भेज देता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो हमारे जान और जियोगुई को यहाँ पर एक और गार्ड देखने को मिलता है। अब जब ये गार्ड ये देखता है कि बार बार गार्ड ने दोनों बंदों को अंदर आने दिया तो वो हैरान हो जाता है कि बार बार गार्ड क्या इतना डर गया इन दोनों बंदों से कि उसने इतनी आसानी से इन दोनों बंदों को अंदर आने दिया। अब जान जैसे यहाँ पर आता है ना तो सामने जो गार्ड है ना उसे कहने लगता है कि यहाँ के जो एल्डर है ना उन्हें फिलहाल के लिए बताओ कि मास्टर डिलाओ ने यहाँ के लीडर को भेज दिया है। अब जैसे ये गार्ड हमारी जान की बात सुनता है ना तो ये रास्ते में चलते हुए जाने लगता है और रास्ते में इसे एक और गार्ड मिल जाता है और दोनों गार्ड आपस में बातचीत करने लगते हैं कि इन लोगों ने यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगाया है, क्यों ना हम भी इनको थोड़ा सा इंतजार करवाएं। अब जैसे यहाँ पर ये दोनों एक गार्ड कहते हैं ना तो हमारा जान कहीं ना कहीं महसूस कर लेता है कि ये दोनों गार्ड क्या कहना चाहते हैं, इसलिए हमारे जान चलता है तो अब इन दोनों गार्डों को नजरअंदाज कर देता है और सीधा अंदर जाने लगता है। और जो दोनों गार्ड थे ना वो तो बात करते हुए अंदर चले गए थे एल्डरों के पास, वो बंदा यहाँ पर आ गया है जिस बंदे को मास्टर डिलाओ ने टेस्ट के दौरान भेजा है। अब हमारा जान चलता है तो आगे बढ़ने लगता है सीधा उस हॉल की ओर। अब जैसे हमारे जान और जियोगुई आगे बढ़ते हैं ना तो इनके सामने फायर सेक्ट के कुछ स्टूडेंट आते हैं, लेकिन हमारे जान चलता है तो इन्हें बिना जख्मी करे एकदम साइड में हटा देता है। इतने में हमें उसी फायर सेक्ट के हॉल का सीन बताया जाता है जिन्हें की पता चल चुका था कि जो जान है ना वो अंदर आ चुका है और जो गार्ड है ना उन्होंने जान को काफी लंबे समय तक इंतजार करवाया है, इसलिए जान गुस्सा होकर जो फायर सेक्ट है ना उसमें जबरदस्ती घुस रहा है। अब भाई साहब जैसे इन बुड्ढों के पता चलता है ना तो यहाँ
पर टोटल 5 बुड्ढे थे। बोले जाए तो वैसे तो 4 ही थे, लेकिन जो 5वां बुड्ढा था ना उसे भी एक बुड्ढे की अनुमति दी गई थी। बोले जाए तो पोजीशन दी गई थी, क्योंकि जो 5वां बुड्ढा था ना वो यहाँ का जो फर्स्ट बुड्ढा था ना उसका बेटा था और उसकी पावर भी डाउ जियान के 3 स्टार के एकदम पीक लेवल पर थी, इसलिए उसे एक बुड्ढे का प्रमाण दे दिया गया था। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो 5वां बुड्ढा था ना वो कहने लगता है पहले बुड्ढे से कि फादर, ऐसा लगता है कि वो जियान बहुत ही ज्यादा घमंडी है, मैं जाऊँ क्या उसे हराने के लिए। अब जैसे यहाँ पर पहला बुड्ढा 5वें बुड्ढे बोले जाए तो अपनी बेटी की बात सुनता है ना तो वो मना कर देता है कि तुम उस लड़के को नहीं हरा सकते, क्योंकि उसे एल्डर डी लाउ ने चुना है। तो कोई भी बंदा एल्डर डी लाउ द्वारा चुना गया इतना सिंपल नहीं हो सकता। एक पहले नंबर का बुड्ढा चलता है तो एक बुड्ढे का नाम था मुयू, उसे भेजा देता है कि उस लड़के को रोको। अब जैसे मुयू अपने पहले बुड्ढे की बात सुनता है ना तो ये यहाँ से चला जाता है। टेंशन मतलब समय आने पर सबके नाम भी रिवील हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते रहो, मतलब की स्टोरी को सुनते रहो। अब यहाँ पर हमारी जान के सामने एक बुड्ढा प्रकट हो जाता है जो कि हमारी जान को रोकने के लिए आया था। और जो बुड्ढा प्रकट होता है ना इसे पहले नंबर के बुड्ढे ने ही भेजा था। और जो बुड्ढा प्रकट होता है ना इसका नाम होता है हु लाओ और इस बुड्ढे की पावर डाउ जियान के 4 स्टार के लो लेवल पर थी। अब जो बुड्ढा चलता है तो हमारी जान को आगे देखकर बोला जाए तो सामने देखकर एक स्लैश अटैक कर देता है। अब जब हमारे जान सामने वाले बुड्ढे को बिना वार्निंग दिए बोले जाए तो बिना बातचीत किए हमला करता हुआ देखता है ना तो हमारे जान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा हेवनली एम्परर ने हमारे जान को जो सप्रेशन वाली टेक्निक दी थी ना उसका इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे हमारे जान उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना तो हमारे जान इस टेक्निक का इस्तेमाल सामने वाले बुड्ढे हु लाओ पर नहीं करता, बल्कि जो बगल में एक दीवार थी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी उसके ऊपर कर देता है, जिस वजह से वो दीवार चलती है तो एक ही बार में पतझड़ बन जाती है, बोले जाए धूल धूल में बिखर जाती है। और तो और यहाँ पर हु लाओ समझ जाता है कि अगर ये अटैक मुझ पर लगता ना तो मैं जख्मी किया शायद मारा भी जाता है, इसलिए यहाँ पर एल्डर हु लाओ चलता है तो वो तुरंत जान से कहने लगता है कि सीनियर मुझे माफ कर देना। वो क्या है कि मैं गलती से यहाँ पर आपको नाराज करने के लिए आ गया था, खैर जो भी हो मेरे और भी ज्यादा सीनियरों से मिलो। अब भाई साहब कहती यहाँ पर 2 बुड्ढे और प्रकट हो जाते हैं और वो हमारी जान से कहने लगते हैं कि आप काफी ज्यादा थक गए होंगे इसलिए आराम करने के लिए जाओ। यहाँ पर ये बुड्ढे चलते हैं तो हमारी जान को एक बढ़िया सी कमरा में छोड़ देते हैं। हमारे जान चलता है तो फायर सेक्टर के कमरे में आकर और साथ ही साथ हमारी जान के साथ जियो कोई भी आकर आराम करने लगा। अब यहाँ पर हमारा जान और जियो कोई आपस में बात करने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि जो फायर सेक्टर के जितने भी बुड्ढे हैं ना वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस हैं और वो हमारा बिना टेस्ट ले बिना हम जो मैनेजमेंट करने वाले हैं ना फायर सेक्टर का वो हमें नहीं सौंपेंगे, इसलिए इन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर जियो गुई से हमारे जान एक कहता है ना तो हमारे जान भी हमें से रिलाने लगता है। हमारे जान चलता है तो सोल लॉर्ड से पूछने लगता है कि क्या आप इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं। सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान को बताने लगते हैं कि जान क्लैन का मैनेजमेंट ऐसा नहीं किया जाता, बहुत ही प्यार तरीके से किया जाता है, प्यार मोहब्बत से। बोला जाए तो सबको अपने साथ लेकर आगे चलना पड़ता है, चाहे फिर कोई भी बंदा नाराज हो रहा हो उसे भी मनाकर अपने साथ लेकर आगे चलना पड़ता है, तभी एक क्लैन पावरफुल बनता है। वरना अगर तुम अकेले ही आगे बढ़ते रहो तो तुम्हारे क्लैन का क्या ही मतलब रहेगा। बोला जाए तो अब तुम नहीं बल्कि सारा का सारा क्लैन ही तुम हो और तुम्हें सारा मैनेजमेंट लेकर ही आगे चलना पड़ेगा। मतलब कि सोल लॉर्ड चलते हैं तो हमारी जान को ज्ञान की बातें देने लगते हैं। हमारे जान भी समझ जाता है कि जैसे उसके फादर हर चीज को मैनेजमेंट के हिसाब से आगे चलाते थे ना वैसे ही शायद उसे इस फायर क्लैन को चलाना होगा। अब हमारा जान चलता है तो फाइनली आराम करने लगता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें रात में ही एक हॉल को बताया जाता है फायर सेक्टर के, जहाँ पर कुछ बुड्ढे बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। और ये बुड्ढे वही 5 बुड्ढे थे, ठीक है ना। 5 बुड्ढे आपस में बातचीत कर रहे थे कि ऐसा लगता है कि मास्टर डी लाउ ने जिस बंदे को यहाँ पर भेजा है ना वो सच में पावरफुल है, लेकिन फिर भी हमें उसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी कि वो सच में पावरफुल है या फिर नहीं है। इतने में जो 5वां बुड्ढा था ना पहले बुड्ढे का बेटा वो कहने लगता है कि फादर अगर एल्डर हु लाओ ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया होता ना तो शायद उस सामने बंदा है ना जियान वो जिंदा भी नहीं बचता। अब भाई साहब एल्डर हु लाओ जैसे ही 5वें नंबर की बुड्ढे की बात सुनते हैं ना तो वो कहने लगते हैं कि तुम एकदम सही कह रहे हो, हालांकि मैं तो उसे हरा सकता था लेकिन मेरी हालत भी बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती। और तो और उसने जिस अटैक का इस्तेमाल किया था ना मुझे ऐसा लगता है कि वो अटैक भी उसका पूरा पावरफुल अटैक नहीं था, उसने उस अटैक का सप्रेस कर किया था, तभी वो दीवार छाड़ छाड़ हो गई थी। अगर वो फुल पावर पर उस अटैक का इस्तेमाल करता ना तो शायद उस दीवार के पीछे जो भी बंदे छुपे हुए थे ना वो भी शायद बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते। अब जैसे मास्टर हु लाओ कहते हैं ना तो जो पहले नंबर का बुड्ढा है ना उसे भी बताया जाता है। ये बुड्ढा कुछ सोच रहा था, ये बुड्ढा समझ जाता है कि जो एल्डर डी लाउ है ना वो बहुत ही ज्यादा खास है और उनका जो अकेडमी में स्थान है ना वो भी बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, इसलिए वो जिस बंदे को सिलेक्ट करेंगे ना बोला जाए तो अपना चेला बनाएंगे ना वो इतना बोला जाए तो इतना कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो फायर सेक्टर का पहला बुड्ढा है ना वो सोच रहा होता है कि शायद ये जियान पावरफुल निकल जाए और हमारा जो फायर सेक्टर है ना आस पास में जो सेक्टर है ना उनसे सबसे ऊपर ले जाए। अब जो पहला बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर सभी को समझा देता है कि टेंशन की कोई बात नहीं, कल हम उसका टेस्ट लेंगे, सारे के सारे लोगों को मैदान में बुलाओ, अगर वो पावरफुल होगा ना तो हमें पता चल जाएगा, अगर वो पावरफुल होगा तो हमारे पास ये अच्छा मौका है कि हम हमारे फायर सेक्टर को एकदम टॉप लेवल का सेक्टर बना दें। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कल का सीन
बताया जाता है जहाँ पर हर सेक्ट के एक मैदान में बहुत सारे बंदे एकत्रित हुए थे। इनमें से पहला बुड्ढा, दूसरा बुड्ढा, पांचवा बुड्ढा, चौथा बुड्ढा, तीसरा बुड्ढा, सारे के सारे बुड्ढों के अलावा और भी फायर सेक्ट के जो मैनेजमेंट लोग है ना वो भी यहाँ पर आए हुए थे। और कहीं ना कहीं सारे बुड्ढे थे ना वो हमारे जान का ही इंतजार कर रहे थे कि भाई जान कहाँ पर है, लेकिन हमारा जान वो तो इन्हें दिख ही नहीं रहा था। अब पलक झपकती सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारा जान नहीं आता। फाइनली हमारा जान चलता है तो दोपहर में आता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर दोपहर में आता है ना तो जो पहला बुड्ढा था ना उसे ग्रीड वगैरह करने लगता है कि नमस्ते एल्डर, मुझे माफ कर देना। वो क्या है ना कि मैं नहा रहा था इसलिए मुझे यहाँ पर आने में थोड़ी सी देर हो गई। अब भाई साहब जब पहला बुड्ढा हमारे जान के इस तरीके के बहाने सुनता है ना तो वो थोड़ा सा नाराज होता है, लेकिन वो अपनी नाराजता घटा देता है, बोला जाए तो छुपा लेता है। अब यहाँ पर हमारा जान और जियो गोई चलते हैं तो कुर्सी पर बैठ जाते हैं और इनके बीच बातचीत होने लगती है। पहला बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर हमारे जान से कहने लगता है कि इतनी जल्दी मैं तुम्हें मेरे फायर सेक्ट की जो डोर है ना वो तुम्हारे हाथों में नहीं दे सकता। तुम्हें पता है मैं क्यों नहीं देना चाहता। हमारा जान चलता है तो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आप कुछ ऐसा ही करोगे, इसलिए मैं यहाँ पर प्रिपेयर होकर आया हूँ। हमारा जान चलता है तो फायर सेक्ट के बुड्ढे से पूछने लगता है कि मैं क्या करूँ। अब भाई साहब हमारा जान ये कहता है तभी यहाँ पर हमें एक और बंदे को बताया जाता है और इस बंदे का नाम होता है वो जिन। और जो बंदा था ना ये था डाउ जियान के 3 स्टार के एकदम पीक लेवल पर, बोले जाए तो 1 कदम और 4 स्टार। एक बंदा चलता है तो हमारे जान को चैलेंज कर देता है। अब भाई साहब जब हमारा जान वो जिन को चैलेंज करता हुआ देखता है ना तो हमारा जान भी चलता है तो वो जिन को मना नहीं करता, लेकिन वो भी एक शर्त रख देता है कि ठीक है मैं तुम्हारा चैलेंज करने के लिए स्वीकार हूँ, लेकिन क्या है ना कि वो मेरे कुछ अपने तरीके हैं तभी मैं सामने वाले चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। मैं तुमसे अकेले फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे सामने सिर्फ एक कीड़े के समान हो। अगर तुम अपनी जैसे 10 बंदों को बोला जाए तो डाउ जियान के 4 स्टार के, बोला जाए तो 3 स्टार के हाई लेवल के बंदों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देते हो और उनसे मुझसे एक साथ फाइट करने के लिए कहते हो तो मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। अब भाई साहब जैसे हमारे जान कहता है ना तो जो पहले नंबर का बुड्ढा है ना उसे थोड़ा शक होता है कि सामने वाला बंदा बोले जाए तो जान संकी तो नहीं है। एक बंदे से निपटने में इतनी परेशानी होती है वो भी हाई लेवल वाले से, और ये एक साथ 10 बंदों से निपटने की कह रहा है। लेकिन अब जो हमारे जान की शर्त थी इसलिए सामने वाला पहला बुड्ढा चलता है तो शर्त को स्वीकार कर लेता है। हमारा जान चलता है तो तुरंत मैदान में प्रकट हो जाता है। अब जैसे हमारा जान प्रकट होता है ना तो जियो गोई भी चलता है तो वो भी हमारे जान के साथ आना चाहता था, लेकिन हमारे जान मना कर देता है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही इन सभी को संभाल लूंगा। अब पलक झपकती हमारी जान के सामने भी डाउ जान के 3 स्टार के हाई लेवल के 10 वॉरियर प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ये 10 वॉरियर हमारी जान के सामने प्रकट होते हैं ना और इनके बीच फाइट छिड़ने वाली होती है तभी हमारा जान चलता है तो यहाँ से गायब हो जाता है। अब भाई साहब हमारी जान को गायब होता हुआ देखकर 10 के 10 वॉरियर हैरान हो जाते हैं कि लड़का गया कहाँ पर आखिर, लेकिन दूसरे पल ये 10 के 10 वॉरियर चलते हैं तो ये भी गायब हो जाते हैं। अब भाई साहब जब पहला बुड्ढा 10 के 10 वॉरियरों को यहाँ से ऐसा गायब होता हुआ दिखता है ना तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि एक साथ 10 बंदे कैसे गायब हो सकते हैं। लेकिन जो बुड्ढा था ना भले ही डाउ जान के 4 स्टार के मीडियम लेवल पर था, लेकिन इसे पता था कि 10 के 10 वॉरियरों को गायब करना इतना आसान नहीं है। शायद जो सामने लड़का है ना इसके पास डोमेन पावर है, इसलिए शायद इस लड़के ने सारे के सारे बंदों को अपने डोमेन पावर में अंदर ले लिया है। अब जब बुड्ढा ये समझ जाता है ना तो सीन से होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि 10 के 10 बंदों को अपने डोमेन पावर के अंदर ले आया था। अब जैसे हमारे जान 10 के 10 बंदों को अपने डोमेन पावर के अंदर लाया था ना तो जो 10 बंदों की पावर थी ना वो डाउ जियान के 3 स्टार के हाई लेवल पर थी, लेकिन डोमेन पावर में आने की वजह से इनकी पावर डाउ जियान के 3 स्टार के मीडियम और लो लेवल पर आ जाती है, जिस वजह से सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि उनकी पावर आखिरकार घट कैसे गई। इतने में यहाँ पर एक बंदा था जिसका नाम था हुओ जुन। वो कहने लगता है कि ये शायद हमारा इल्यूजन है, सामने वाले बंदे ने हमें डोमेन पावर में फंसा लिया है, इसलिए हमारी पावर शायद उतनी की उतनी है, इसलिए सामने वाले बंदे से लड़ो। अब जैसे ये वो जिन एक कहता है ना तो ये सामने जान को दिखने लगता है। इतने में हमारी जान को भी बताया जाता है जो कि ऐसा लग रहा था कि मानो जान की पावर डोमेन में आकर बढ़ चुकी है। अब भाई साहब ये 10 के 10 बंदे चलते हैं तो हमारी जान पर एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब हमारे जान 10 के 10 बंदों को अपने ऊपर एक साथ हमला करते हुए देखता है ना तो जान चलता है तो वो कुछ भी नहीं करता है। ये 10 के 10 बंदे चलते हैं तो पाम अटैक, फायर अटैक, फिंगर अटैक, मुक्का अटैक, तलवार अटैक, भाला अटैक, हथौड़ा अटैक, मतलब कि सारे अटैक हमारी जान के ऊपर कर देते हैं और ये अटैक सारे के सारे हमारी जान की ओर आगे आने लगते हैं। अब जब हमारे जान सारे अटैकों को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो हमारी जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और उसे थोड़ी सी बातें याद आ जाती हैं। अब भाई साहब हमारा जान जो टेस्ट देने के लिए आया है ना उस टेस्ट का कुछ इनाम भी है, मतलब कि सारे स्टूडेंटों को एक जगह पर जाने के लिए मिलेगा, लेकिन उस जगह पर सिर्फ एक ही बंदा जाया जा सकता है और उस जगह के अंदर एक खास ट्रेजर है जो कि एक फायर फ्लेम है जो कि होली फ्लेम जैसी होती है, लेकिन होली फ्लेम से थोड़ी सी कमजोर होती है। तो हमारी जान को उस चीज की याद आ जाती है कि उस चीज की ओर अब उसने एक कदम बढ़ा दिया है लेने की ओर। अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि फायर फ्लेम मैं तुम्हें लेने के लिए बहुत जल्द आऊंगा। अब मैं थोड़ी सी तुम्हें बैक स्टोरी और बता देता हूँ कि भाई ये फायर फ्लेम है ना ये एक प्रकार की होली फ्लेम ही मान लो, लेकिन ये रियल होली फ्लेम नहीं है, ये एक नॉर्मल फायर फ्लेम है, मतलब कि होली फ्लेम से थोड़ी सी कमजोर है। और जो फ्लेम है ना ये एक अलग स्पेस में है और उस स्पेस में हर बंदा ऐसा ही नहीं जाया जा सकता, और तो और उस स्पेस में अभी तक सिर्फ एक या फिर 2 ही बंदे अकेले गए हैं और उन दोनों
बंदों को बराबर मौका मिला है उस फायर फ्लेम को लेने का, बोला जाए तो आप होली फ्लेम ही मान लो, उस होली फ्लेम को लेने का, लेकिन उन दोनों बंदों ने भी उस होली फ्लेम को नहीं ले पाए। और तो और वो स्पेस है ना, वो एक खास स्पेस है, इसलिए उसके अंदर सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है। और तो और उस स्पेस के अंदर तभी एक बंदा जाएगा तब या तो वो बंदा काबिल हो या फिर उसकी कोई खास वजह हो, तभी उस स्पेस के अंदर जा सकता है। वरना जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना, वो भी उस स्पेस के अंदर नहीं जा सकता। ताकि ली सोल डोमेन का जो लीडर है ना उस स्पेस के अंदर गया है, वो कैसे है कि ली सोल डोमेन का लीडर है ना, वो अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था। अब पता नहीं ये ली सोल डोमेन के लीडर की बात है या फिर आस पास के किसी बुड्ढे की, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था और उसकी पत्नी एक बार गुस्सा हो गई थी, इसलिए वो छुपने के लिए उस स्पेस के अंदर चला गया था। हालांकि वहाँ की फ्लेम को तो वो प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन उसे वहाँ से कोई दूसरी चीज मिल गई थी। खैर कोई नहीं, आप समझ गए होंगे कि भाई इनाम में एक होली फ्लेम मिलने वाली है अगर हमारा जान उस होली फ्लेम की स्पेस में एंट्री ले पाया तो। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा जान इन 10 के 10 बंदों के अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो यहाँ पर एक धमाका कर देता है बड़ाम, जिस वजह से यहाँ पर जो 10 के 10 अटैक थे ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर एक ड्रैगन प्रकट करता है और इस ड्रैगन को चाबुक के रूप में बदलकर सभी में एकदम जमकर मार देने लगता है, जिस वजह से सभी के सभी बंदे जो 10 के 10 थे ना उसमें हरदम मच जाता है, बोले जाए तो तितर बितर भागने लगती हैं। हमारा जान चलता है तो उन्हें एक जगह पर कैद कर एकदम मार देने लगता है जमकर। यहाँ पे तुम्हारी ये मत की तुम मुझसे टक्कर लोगे, लगे तेरी मार देने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है। अब जैसे यहाँ पर सभी बंदे गायब हुए थे ना, उसके ठीक 10 मिनट बाद यहाँ पर सभी बंदे प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे सभी बंदे प्रकट होते हैं ना तो इनकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। जो यहाँ पर फायर सेक्ट का पहला बुड्ढा था ना, वो समझ जाता है कि शायद जान ने इन सभी बंदों को एकदम बुरी तरह से मारा है, इसलिए इनकी ऐसी हालत हो गई है। इतने में हमारा जान चलता है तो वो भी यहाँ पर प्रकट हो जाता है। अब जैसे हमारा जान भी प्रकट होता है ना, तो वो फायर सेक्ट के लीडर से पूछकर, बोला जाए तो देखकर कहने लगता है कि क्या और कोई टेस्ट वहाँ की है। अब जब फायर सेक्ट का लीडर हमारे जान को ऐसा कहते हुए दिखता है ना, तो फायर सेक्ट का लीडर बोला जाए तो पहला बुड्ढा चलता है तो वही हमारे जान के सामने आ जाता है। अब जब आस पास के लोग देखते हैं कि फायर सेक्ट का फर्स्ट बुड्ढा या फिर बोला जाए तो लीडर स्वयं जान से लड़ने वाला है, तो ये हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फायर सेक्ट का जो लीडर है ना वो डाउ जान के 4 स्टार के मीडियम लेवल पर है और जो हमारे जान है ना वो डाउ जान के 3 स्टार के मीडियम लेवल पर है और 1 स्टार का अंतर बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर फायर सेक्ट के जितने भी मेंबर थे ना वो हैरान हो जाते हैं कि इस बंदे से बोला जाए तो एक बच्चे से फायर सेक्ट के लीडर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अब जब हमारे जान फायर सेक्ट के लीडर को अपने सामने आता हुआ दिखता है ना और दिखता है कि फायर सेक्ट के लीडर उससे लड़ना चाहता है, तो हमारा जान चलता है तो वो भी अपने आप को तैयार कर लेता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब फायर सेक्ट का लीडर हमारे जान पर हमला करने वाला होता है, तभी हमारा जान चलता है तो वो अपनी सोल पावर को रिलीज करता है। अब जैसे हमारा जान सोल पावर को रिलीज करता है ना, तो जो फायर सेक्ट का लीडर है ना वो हमारे जान की सोल पावर को महसूस कर लेता है और वो समझ जाता है कि सामने वाले बंदे के पास इमोर्टल लेवल की सोल पावर है। यहाँ पर फायर सेक्ट का लीडर चलता है तो जान से पूछने लगता है अटैक करने से पहले कि लड़के मैं तुमसे पूछना चाहूंगा क्या क्या तुम एक एल्पिनिस्ट हो। अब जब हमारा जान फायर सेक्ट के लीडर की बात सुनता है ना, तो हमारा जान छुपाता नहीं और सीधा कह देता है कि हाँ मैं एक एल्पिनिस्ट हूँ, बोलो क्या काम है। अब जैसे फायर सेक्ट का लीडर हमारी जान की बात सुनता है ना, तो वो बिना हिचकिचाए सीधा अपने घुटनों के भर आ जाता है और हमारी जान से कहने लगता है कि आज से तुम इस सेक्ट के लीडर हो। अब जैसे ही हमारा जान फायर सेक्ट के लीडर की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि शायद सामने वाले बंदे को पता चल गया है कि एक एल्पिनिस्ट की क्या पावर होती है। अब जान जैसे ये देखता है कि सारे के सारे मैनेजमेंट करने वाला बंदा बोला जाए तो फर्स्ट बुड्ढा ही उसके सामने झुक चुका है, तो हमारा जान समझ जाता है कि सारे बंदे भी अब शायद झुक चुके हैं, इसलिए जान चलता है तो वो तुरंत पीछे हट जाता है। और जो फायर सेक्ट का लीडर है ना हमारे जान उन्हें ग्रीड वगैरह करने लगता है कि एल्डर आपको मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर जो फैक्ट है ना उसे बड़ा करने के लिए आया हूँ, ताकि मुझे जो अकेडमी है ना उससे एक जगह पर जाने का मौका मिल सके, इसलिए आपको ऐसा कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाल के लिए भले ही मैं इस फायर सेक्ट का लीडर बनना हूँ, लेकिन असली लीडर तो आप ही है। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो सामने वाला जो फर्स्ट बुड्ढा है ना वो समझ जाता है कि जान बहुत ही ज्यादा घमंडी नहीं है। अब जान चलता है तो जियो गुई को पास बुलाता है और यहाँ पर उसने 10 बंदों को जो जख्मी किया था ना उन्हें एक एक गोली देने के लिए कह देता है। जियो गुई चलता है तो जान ने उसे जो गोलियां दी है ना सबको बांट देता है, ताकि सबकी पावर दोबारा से पहले जैसी हो सके और सभी के सभी बंदे रिकवर हो सके। अब जान चलता है तो यहाँ पर सभी को एकदम भाषण देने लगता है कि जो बंदे डाउ जान के 2 स्टार से ऊपर के है ना उनके लिए मैं एक खास जगह बनाऊंगा जहाँ पर उन्हें सबसे ज्यादा समय मिलेगा कल्टीवेट करने को। इसके अलावा जो भी बंदे पावरफुल होना चाहते हैं ना वो भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, मतलब कि सारे भाषण देने लगता है। और शुरुआत में ही बता देता है कि भाई जो पहले का फायर सेक्ट था ना वो अलग था, लेकिन अब लीडर बदल चुका है तो अब का फायर सेक्ट अलग होगा और अब सिर्फ यहाँ पर पावरफुल बनने पर ध्यान दिया जाएगा, ना कि फालतू चीजों पर। अब भाई साहब जान बढ़िया तरीके से भाषण देता है और दोबारा से अब हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान फायर क्लैन का मैनेजमेंट संभाल ही रहा होता है। तभी एक बंदा बोला जाए तो जो बाहर रहते हैं ना सोल गार्ड, बोला जाए तो फायर क्लैन के गार्ड, वो एकदम ब्लड से नहाया हुआ अंदर आता है। अब जैसे ही अंदर आता है ना और हमारा जान उस बंदे को देखता है तो जान हैरान हो जाता है और बंदे से पूछने लगता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। अब जब बंदा चलता है तो सब कुछ हमारे जान को बताने लगता है। अब क्या बताने लगता है वो अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन 1000 लाइक और 400 कमेंट उम्मीद है करवा दोगे। और पता नहीं वीडियो कितनी मिनट की होगी, लेकिन मैंने 35 मिनट की रिकॉर्ड की है, एडिट करने के बाद पता चलेगा
कि कितनी मिनट की बचती है। 25-26 मिनट की तो होनी चाहिए। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।